बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ऑल क्लास अपडेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आ गई हूँ मैं एक नए वीडियो के साथ। तो ये वीडियो आप लोगों के जिनका भी एमडीसी हिस्ट्री होगा उन लोगों का ये मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। एमडीसी हिस्ट्री जो भी बीबीएमक्यू के स्टूडेंट्स हैं 24 से 28 सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स, उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला। तो चलिए चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए जो भी नए हैं, और जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं तो वो लोग वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते, समय को वेस्ट ना करते हुए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन यहाँ पे क्या है? प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी में पुरातात्विक स्रोतों का वर्णन कीजिए। ये आप लोगों का एमडीसी हिस्ट्री जिनका उनका सिलेबस के अनुसार ये आप लोगों का क्वेश्चन। तो चलिए इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं। ये आप लोगों का आंसर है। तो चलिए आंसर क्या है? प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के सर्वाधिक विश्वसनीय स्रोत पुरातात्विक स्रोत हैं। पुरातत्व का तात्पर्य अतीत के अवशेषों के माध्यम से मानव क्रियाकलापों का अध्ययन करना है। पुरातात्विक स्रोत का विभाजन निम्नानुसार किया जाता है। इस प्रकार से आप लोगों को आंसर इस तरह ही लिखना। पहले आप लोगों को इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बारे में जो भी आप टॉपिक्स लिख रहे हैं तो उसका टॉपिक वाइज करके उसके बारे में भी फिर लिखना है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट में मैंने उत्खनन से प्राप्त पुरावशेष, इसके बारे में इतनी सारी जानकारियाँ लिख दी। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए फिर आगे की ओर बढ़ते। तो फिर यहाँ पे देखिए पॉइंट वाइज करके यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 2 3 4, इस तरह से करके आप लोगों को लिख लेना। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, जिस तरह से आप लोग बस इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे फिर देख लीजिए अभिलेख के बारे में, फिर उसी का आंसर है ये, टॉपिक वाइज करके ही मैंने यहाँ पे लिखा। तो अभिलेख का ये आप लोगों के बारे में, फिर अभिलेख के बारे में इतना सारा मैंने टॉपिक के हिसाब से इसका डिस्क्राइब कर दिया। इस तरह से आप लोग को कर लेना। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए उसी का, उसके बाद 3 नंबर में भी आप लोग उसी का, ये 2 नंबर का ऊपर में यहाँ पे देख रहे हैं, ये सब 2 नंबर वाला है ये टॉपिक, और ये 3 नंबर वाला टॉपिक में आप लोग देख लीजिए, इतना है। उसके बाद चलिए 4th की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे फिर देखिए 4th टॉपिक में क्या है, 4th और 5 टॉपिक, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं उस 4th और 5 टॉपिक ये हो गया। उसके बाद यहाँ तक है 5 टॉपिक। उसके बाद यहाँ पे इतिहास का महत्व के बारे में फिर यहाँ पे बताया गया, इतिहास का महत्व क्या है पुरातात्विक स्रोत के अनुसार। ऐसे था ना क्वेश्चन, तो उसी के अनुसार इतिहास का महत्व अब क्या है। तो इसको पहले इतिहास का मतलब पहचान को समझना है, इसके बारे में फिर मैंने इतना लिखा। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे ये है, उसके बाद इसे भी आप लोग लिख लीजिए। फिर वर्तमान के लिए संदर्भ, वर्तमान में क्या इसका महत्व है वो आप लोग को यहाँ पे बताया गया है। फिर सांस्कृतिक संरक्षण किस तरह से किया जा रहा है ये बताया गया है। उसके बाद फिर ये आप लोग बस नोट डाउन कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। आप लोग भूलिएगा मत, क्योंकि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, नहीं तो कहीं भी मिस हो सकता है। चलिए ये फिर देख लीजिए, यहाँ तक आप लोग का क्वेश्चन का एंड हो जाता है। ये आप लोग का क्वेश्चन का एंडिंग लाइन है। तो यहाँ पे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एंड है, जिससे उन्हें नागरिक जीवन में सार्थक रूप से भाग लेने के लिए सशक्त बनाया जाता है। यहाँ तक आप लोग का लास्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो चुका है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, इतिहास क्या है और उसकी परिभाषा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर यहाँ पे ये है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो इतिहास क्या है उसकी परिभाषा दीजिए। तो इतिहास के बारे में देखिए, पहले इतिहास कहाँ से आया, इतिहास शब्द का उत्पत्ति कहाँ से हुआ, तो इसके बारे में पहले इतना लिख लेना। इतना लिख लिया। उसके बाद फिर इतिहास, उसकी भी परिभाषा भी देना है। तो इतिहास के बारे में पूरा लिख देना, किस तरह से आया, कहाँ से शब्द आया। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमडीसी हिस्ट्री का स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए ये देख लिया आप लोगों ने। उसके बाद चलिए उसका अर्थ अब देख लेते हैं। उसका अर्थ यहाँ पे ये है, अर्थ भी यहाँ पे दिया गया है। तो आप लोग अर्थ को भी आप लोग यह देख लीजिए, अच्छी तरह से इसे पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती है इतिहास के बारे में। तो चलिए ये हो गया। उसके बाद फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे ही उसी का आंसर है। यहाँ पे फिर उसके बारे में इतिहास की परिभाषा किसने, बहुत सारे इतिहासकारों ने इनका मतलब इसका परिचय दिया, परिभाषा दिया है। तो उसके बारे में फिर एक एक करके लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए इतना पहले आप लोग देख लीजिए, फिर पहले किन्होंने दिया। तो जॉन हाजिग, इस तरह से जॉन्स, हेनरी जॉनसन, इस प्रकार से आप लोग को देख सकते हैं सभी ने दिया है इतिहास का परिभाषा। तो उनके अनुसार क्या क्या इतिहास की परिभाषा है तो वो यहाँ पे दिखाया गया। तो आप लोग इस स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये तो कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए यहाँ तक हो गया। चलिए 3 4 बहुत सारे इतिहासकारों ने दिया है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए 4th तक है, 5 हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे उसके बाद शिक्षा शब्दकोश के अनुसार ये क्या है इतिहास, तो वो भी आप लोगों को दिखाया गया है यहाँ पे कि शिक्षा शब्दकोश के अनुसार इतिहास अतीत की घटनाओं का समालोचनात्मक विवरण और अभिलेखन से संबंधित क्षेत्र का अध्ययन या विज्ञान है। यहाँ तक आप लोग का क्वेश्चन नंबर 2 का एंड होता है। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 लेकर के आऊँगी, और भी माइनर जो भी आप लोग को जो भी माइनर एमडीसी से एक पेपर एसी का जिसका भी क्वेश्चन आंसर के साथ चाहिए या तो फिर सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं सबका रिप्लाई देती हूँ और सबके
सिर्फ रिप्लाई नहीं देती हूँ, उन लोगों के लिए मैं वीडियो भी प्रोवाइड करती हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो भी नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।